दोस्तों, जब जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता है, तब तब धरती पर पाप और अधर्म का नाश करने के लिए देवी देवता अनेकों अवतार लेते हैं। उन्हीं अवतारों में से एक है माँ वैष्णो देवी का अवतार। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाप और अधर्म का नाश करने वाली माँ वैष्णो देवी के बारे में। उनके इतिहास के बारे में बात करने से पहले माँ के चरणों में साष्टांग प्रणाम। दोस्तों, वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर जम्मू कश्मीर में कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों में है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यहीं पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर माता रानी का मंदिर है। दोस्तों, यह मंदिर भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक स्थल है। दोस्तों, त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाएं में, सरस्वती बाएं में और लक्ष्मी मध्य में 3 पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो माता कहा जाता है। इसी स्थान को माता का भवन भी कहा जाता है। दोस्तों, पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। दोस्तों, भवन वो स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, मंदिर की पौराणिक कथा के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर चली गई। दोस्तों, भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहाँ पवन पुत्र हनुमान आ गए। दोस्तों, हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की और हनुमान जी ने वहाँ पहरा दिया। दोस्तों, फिर वहाँ भैरवनाथ आ धमके। इस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा, तू जिसे एक साधारण कन्या समझ रहा है, वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। दोस्तों, भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर के मार्ग से बाहर निकलकर आई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या गर्भजून के नाम से विख्यात है। दोस्तों, अंत में गुफा से बाहर निकलकर माता ने भैरवनाथ को जाने को कहा और वह नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का अंत नहीं देखकर माता वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि वध के बाद भैरवनाथ ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। तब माता ने न केवल भैरव को पुनर्जन्म से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे वह दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। जय माता की।